अभी आपको मैं पंच महाभूतों का जो आपके शरीर में कमी है उसके संक्षेप में सीधा उपाय बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो लक्षण सब, जो भूमि कमी है ना तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, ज्यादा वजन नहीं उठा सकते। गगन कम है तो ब्लड सर्कुलेशन घट जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आएगा, मतलब हार्ट में जो आने जाने की नसें ब्लॉकेज होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। वायु घटा है तो आपके जीभ फटेंगे, जीभ 20 से फटेगा तो समझ जाना मेन नसों पे ब्लॉकेज आ रहा है, और ऐसे ऐसे फटेगा, आड़ा आड़ा फटता है जीभ, तो इनमें जो है हवा घुस रही है, घुटने में, कमर में, ठीक है, वायु दोष है। अग्नि दोष क्या है? तो अग्नि दोष में क्या होता है, अगर अग्नि में कफ दोष है तो जीभ सफेद रहेगी, आंखों की ये पुतलियां सफेद रहेगी, नींद बहुत आएगी, सर्दी खांसी होगी, ठीक है। और पित्त दोष रहेगा तो आंखें लाल रहेगी, जीभ लाल रहेगा, नींद नहीं आएगी, पसीना बहुत आएगा। और पानी की कमी रही शरीर में, नीर कम रहा तो प्यास बहुत लगेगी, ये चमड़ी रूखी हो जाएगी, होंठ सूख जाएंगे। तो ये लक्षणों के आधार पर पहचान कर लो। होंठ सूख रहे हैं तो क्या कमी है आपके शरीर में? पानी की, नीर की। कितना ही पानी पियो, प्यास नहीं बुझेगी, शरीर प्यासा रहेगा, ठीक है। हाँ, जैसे खेत में बहुत ज्यादा पानी चलाओ लेकिन पौधा पानी प्यासा, वापसा नहीं बन रहा है, वही। तो अब इन दोष के निवारण, भूमि घटा है तो आप इतना सा चूना खाना शुरू करो, इतना चूना। लेकिन जिनका पित्त बहुत बड़ा है वो चूना ना खाएं, वो फिर पथरी का निर्माण होता है। पित्त बढ़ा है या भयंकर गर्मी है, तो चूना को अगर बहुत ज्यादा धूप लग जाए तो क्या बन जाता है? वो पत्थर बनता ही नहीं, बनता, स्टोन बन जाता है। पित्त जिनका बहुत बड़ा है, कफ वाले तो सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो कफन यानी जीभ सफेद है, आंखें सफेद है, नींद बहुत आती, सर्दी खांसी, तो आप 99% लोग कफज हो गए। दूसरा, गौमूत्र घनवटी भी खा सकते हो, भूमि तत्व की कमी है। अभी 100 में से जो है 98 लोगों की भूमि कमी है, तो आप सबको गौमूत्र घनवटी खाना है या चूना खाना है। एक उपाय क्लियर। दूसरा उपाय है गगन घटा है तो गौमूत्र पीना है। आप में से किसी का भी गगन नहीं घटा है, ठीक है, हाँ, मतलब हार्ट सही काम कर रहा है, गगन घट गया तो गौमूत्र पीना है। और काली मिर्च खानी दिन में 5-6 बार, ठीक है। गगन। वायु घटा है और वात दोष है। कौन सा दोष? वात। घुटने में इसमें माइग्रेन हो रहा है, ये सब है, गैस खूब बन रही, कब्ज एसिडिटी है। तो ऊर्जा जल तो पीना ही है सबको, ऊर्जा जल कॉमन है किसी भी दोष में। ऊर्जा जल सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पियो, रात में भी पियो चाहो तो, ठीक। 4-5 दिन पियो, गैस का एसिडिटी सब खत्म, 2 दिन में ही खत्म। अभी कई किसान तो कहते हैं 1 ही दिन में खत्म हो जाता है, गैस का एसिडिटी सब खत्म। और 1-आध महीना पियोगे तो घुटने का दर्द, सिर का दर्द, कमर का दर्द, ये सब में राहत मिलेगी, ठीक है। दूसरा, त्रिफला घनवटी और गिलोय घनवटी खाना। भूमि भी कम है तो 3 वटियां हो जाएगी। गौमूत्र घनवटी तो है, वायु दोष होने से त्रिफला घनवटी और गिलोय घनवटी भी खाना है। गर्म पानी से रात को सोते समय, गर्म नहीं तो ठंडे से भी ले सकते हो, गर्म पानी से लोगे तो और अच्छा रहता है, वटी घुल जाती है जल्दी, ठीक। और जिनका अग्नि दोष है, कफ हो, तो काली मिर्च, सौंठ और पिपली, ये तीनों को कूट लो, छान लो, जो पाउडर जितना निकला उतना शहद मिला दो, ठीक है। 100 ग्राम पाउडर, 100 ग्राम शहद अच्छे से मिला के मिक्स कर लो। और इसको सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार आधा चम्मच जो है लेना है। इससे आपके शरीर में अग्नि बढ़ जाएगी, कफ दोष वाला। लेकिन जो पित्त दोष वाला वो ये नहीं करेगा। एक ही आदमी मिला था पित्त दोष का, कौन है हाथ उठाओ, जो बहुत अग्नि बढ़ गई थी बोल रहे थे, किसका? हाँ, आपका। उनकी अग्नि भयंकर बड़ी है। तो वो क्या करेंगे, आपको ये नहीं करना, आपको सौंफ रखना, रात में सोते समय पानी में डालना है। क्या डालना है? सौंफ। और सुबह सौंफ पहले चबा चबा के खाना है, फिर ऊपर से वो सौंफ वाला पानी पी लेना है। और सुबह फिर जो है सौंफ और पानी रख देना, पानी रखना, उसमें
सौंफ डाल के रख देना, 12-1 बजे फिर खाना चबा चबा के। ठीक है, जरूरत है तो 4 बजे खाना, रात में मत खाना, नहीं तो सर्दी हो जाएगी, इतना ठंडा कर देगा शरीर को। मेरी बात ध्यान में आई? हाँ, बहुत ज्यादा कभी तड़कों की पित्त भयंकर बढ़ जाए किसी का भी, तो 2 बूंद जो है अमृत धारा पीना है। ये तुरंत इमीडिएट 15 मिनट के अंदर आपका पित्त घटा देगा, शरीर ठंडा हो जाएगा। जिनको बुखार आ गया तो बुखार भी खत्म कर देता, पैरासीटामोल से स्पीड से काम करता है अमृत धारा। अमृत धारा जानते हो? हाँ, गूगल में मेरे इसमें देख लेना, अमृत धारा 3 चीजों से बनती है। ठीक है, अजवाइन सत और पिपरमेंट, ठीक है, यानी पुदीना सत उसको बोलते हैं, और भीमसेनी कपूर। अच्छा वाला कपूर लेना, सिंथेटिक कपूर मत लेना, नहीं तो गड़बड़ होता है। तो शुद्ध कपूर, कपूर के पेड़ का कपूर, अजवाइन सत और पिपरमेंट यानी पुदीना सत, तीनों को मिलाओ, जैसे ही मिलाओगे पानी बन जाएगा। इसलिए पंसारी के यहाँ से लाना तो इकट्ठे करके मत लाना, वो तो खुद ही अलग अलग देगा। तीनों को एक में कटोरी में रखोगे तो अपने आप क्या बन जाएगा? उसको बोलते हैं अमृत धारा। गूगल में सर्च करना, उसके 20 फायदे बताएगा। ठीक है, तो किसको अमृत धारा लेना है? पित्त वाले को। और बहुत ज्यादा कभी कभी गर्मी लग जाती है, लू लगने लगती, तब भी वो अमृत धारा ले सकते हैं। तो अग्नि बढ़ गई तो अमृत धारा और सौंफ, और अग्नि घटी है तो अमूमन सबकी घटी है, तो क्या करना है? त्रिकटु। ठीक है, हाँ, खाना है शहद के साथ। और नीर तत्व घटा है, यानी होठ सूख रहे हैं, हाथ की चमड़ियां सूख रही है, तो उनको तुलसी का काढ़ा पीना है दिन में 4-5 बार। ठीक, हाँ। सबसे बड़ा रोग है तेल में फ्राई करना, ये हटा दो, तेल में फ्राई करने की प्रथा ही हटा दो। और अगर महिलाएं ना माने तो तेल ही हटा दो। हाँ, फिर भी ना माने तो दुकानदार को हटा दो, तेल रखना बंद कर दो। तेल के बगैर, और अगर तेल के बगैर जी नहीं सकते हो तो ऊपर से तेल डालो जब सब्जी पक जाए। सब्जी को कैसे पकवाना है कि हल्दी डाल के और सब्जी को पकाओ बढ़िया। जब सब्जी पक जाए तब मिर्ची, नमक, धनिया, हरी धनिया जो डालना था। अब तेल तब भी खाने है तो ऊपर से तेल डाल देना, तेल पका हुआ ऑलरेडी। रिफाइंड तो खाने मत, कच्ची खानी बता रहा हूँ। क्लियर हुई मेरी बात? तेल सबसे बड़ा रोग है। सफेद नमक भी नहीं खाना, और इसलिए मैं खाना ही छोड़ देता हूँ। ना रहेगी बांस, हाँ, फल खाओ। अब उसमें कौन तेल डालेगा? हाँ कि ना? हाँ, क्योंकि मुझे तो कंटिन्यू प्रवास करना है 25 दिन, तो इसलिए फिर हम जो है बोलते भैया हम तो फल खा के जीने वाले प्राणी हैं। तो इस तरह से पंच महाभूत आपके ठीक हो जाएंगे। चूना खाओ, बिल्कुल खाओ, है ना? तो पान का खाता है वो। हाँ, वही पान में, इसलिए पान खाओ, मेरे तरफ से इजाजत है। ये कौन पढ़े लिखे आ गए जो पान खाना मतलब बोले पान खाना बहुत जरूरी है। टबैको नहीं डालना उसमें, पान में टबैको नहीं डालना भैया, टबैको है तंबाकू ना, नहीं डालना। हाँ, ये भी जो अच्छी चीज को बुरी कर दी है, तो ये नहीं, तो ये करो। आप सब बहुत बीमार हो, सब में 3-3 तक, तो कोई तो 4 है, पता नहीं जिंदा कैसे हो। 4 वाले के तो राम नाम पर आप आए हो। विल पावर है आपके अंदर, पैसे की पावर है आपके अंदर, है तो बहुत बीमार हो आप सच में। सबको गैस कब एसिडिटी बनती है ना? हाँ, आपने देखा होगा शादी का खाना खा के तो भयंकर गैस बनती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा फ्राई किया जाता है कि नहीं? मतलब उसमें पता नहीं तेल भी कौन सा रहेगा, उसमें मिर्ची भी डाल देंगे, फला ढेका सब डाल देंगे, वो तहस नहस परमाणु बम बन गया हो, पेट में जाते विस्फोट हो जाता है। और जब पेट में भयंकर एसिड बने तो ऊर्जा जल की लेना। ऊर्जा जल क्या है? ये देखो अग्निहोत्र भस्म है ना, ये अग्निहोत्र भस्म है, पर ये भस्म जो है दोनों निगेटिव पॉजिटिव, इतना भस्म इनका जो है अगर निगेटिव निकल गया तो बेकार जाएगा। तो अब चाहे भूमि को अच्छा करना हो, चाहे आपके स्वास्थ्य, सबसे पहले ऊर्जा जल क्या करता है? ऊर्जा जल आपका एनर्जी मैनेजमेंट करता है, जो निगेटिव ऊर्जा है उसको खत्म करता है।
क्या करता है? खत्म करता है। तो आपको क्या करना है कि रासायनिक खेती में जो मिट्टी लगातार कठोर हो रही है, जीवाणु नष्ट हो रहा है, मिट्टी की क्षमता घट रही है, ये सब का इलाज करना है आपको। कठोरता की इलाज करना है, कार्बन घट गया है, जीवाणु घट गया है, मिट्टी पकड़ने जो पानी पकड़ने की क्षमता घट गई है, हाँ कि ना? या तो पानी ऊपर पड़ी रहती है या सीधे अंदर चली जाती है, दो में से कोई एक काम होता, पानी पकड़ती नहीं। फिर केचुए नहीं है आपके खेत में, हाँ कि ना? फिर केमिकल अलग से हैं और कीट अलग से हैं आपके खेत में। तो जितनी समस्या उतनी प्रकार की दवा डालनी पड़ेगी, नहीं करनी। कई किसान मुझे व्हाट्सएप में लिखते कि तुम्हारी पद्धति बड़ी जटिल है। उनको लगता है खेती के लिए कुड़िया दे दे और काम हो जाए। जितनी समस्या उतनी इलाज करनी पड़ेगी। नहीं, हमारे शरीर में अगर 10 बीमारी है तो 10 तरह की गोली देनी नहीं। डॉक्टर तो 40 तरह के देंगे, क्योंकि एक बीमारी के लिए 4 गोली देता है डॉक्टर, हाँ कि ना? तो मैं आपकी खेती में एक बीमारी का एक इलाज दे रहा हूं। मिट्टी बहुत कठोर हो रही है तो आप क्या करो, मिट्टी में कार्बन डालो, हरी खाद डालो, तिल की हरी खाद। 2-3 किलो तिल बो, 2 किलो पर्याप्त है, 1 किलो भी पर्याप्त है। ज्यादा बोगे फर्क नहीं पड़ेगा, उगेगा घना, और 35-40 दिन बाद रोटावेटर से जमीन में दबा दो, एक ही बार में मिट्टी मुलायम हो जाएगी। शशि भाई का अनुभव है। इतना एकड़ में 2 किलो, 1 एकड़ में। मैं जो भी बात करूंगा एकड़ में करूंगा। फिर कार्बन घट गया है तो वही हरी खाद है, ठीक है। फिर जीवाणु डालो, उससे जो है आपकी ये मिट्टी मुलायम उससे भी होगी और जीवाणु जो है बढ़ेंगे। 3 तरह के जीवाणु डालना है। कितने तरह के? फर्टिलाइजर के जीवाणु, फंगस को खाने वाले जीवाणु और कीटों को खाने वाले जीवाणु। एक और जीवाणु कार्बन बढ़ाने वाला। कितने जीवाणु डालना है? हाँ, एक तो फर्टिलाइजर, मिट्टी में जो फास्फोरस पोटास पड़ेंगे उनको खा के खाने लायक, पौधे के खाने लायक बनाने वाला जीवाणु। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मिट्टी में जो फास्फोरस पोटास पड़ा है वो खाने लायक नहीं है, पड़ा है, कठोर कर रहा है वो मिट्टी को। तो फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम सबके बैक्टीरिया आते 600 रुपये लीटर बाजार में। सरकारी कंपनी को भी आते 600 रुपये लीटर। और बैक्टीरिया कम से कम 12 तरह के बैक्टीरिया तो डालना ही है आधुनिक विज्ञान की भाषा में। मेरे हिसाब से तो 50-40 तरह के बैक्टीरिया डालना है कम से कम। अब 12 तरह की भी डालो तो एक बैक्टीरिया 600 का 1 लीटर, तो 12 बैक्टीरिया कितने हो गए हैं? 12 छक्के 7,200 की। और 1 लीटर से कम नहीं लगेगा, कम से कम 5,000 लीटर डालना है। तो 7,200 इंटू 5,000 करो, 72 इंटू 5 अभी गुणा करो किसी फोन में, हाँ 3,66,000। उसमें वो शून्य जोड़ लो, 72,000 के 3 शून्य, ठीक है। और इसके हाँ कम 5,000 के 3 शून्य जोड़ लो, उतना लाख रुपए का जीवाणु डालना है। उतने में तो जमीन बिक जाएगी तो उतना नहीं आएगा। तो ये जीवाणु जो है मैं 10 पैसा प्रति लीटर बनवा दूंगा। और केवल 12 जीवाणु नहीं, 523 तरह के जीवाणु प्रजाति, मतलब सूडोमोनास के कई स्ट्रेन, ट्राइकोडर्मा के कई स्ट्रेन, ऐसे बहुत सारे जीवाणुओं की बहुत सारी प्रजातियां। 1 एकड़ है तो भी 2600, लेकिन 10 एकड़ है तो भी 2600 खर्च करना। कितना? हाँ, ये फर्टिलाइजर के बढ़ने वाले जीवाणु हम कैप्सूल में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे जीवाणु आप पकड़ना लाना खरीद तो सकते नहीं, इसलिए आपको मदर कल्चर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? और दुनिया की सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी में, सुरक्षित टेक्नोलॉजी कौन सी है? सुरक्षित टेक्नोलॉजी कैप्सूल कल्चर। आप पाउडर या लिक्विड में बैक्टीरिया लाओगे तो सुरक्षित रहेंगे क्या? धूप में पड़ा मर जाएंगे। पाउडर में भी लाइफ टाइम, कैप्सूल सबसे सुरक्षित है। तो
आपके उसमें क्या जीवाणु जल बनाने विधि लिखी हुई है, देख लिया आपने, ठीक है, वो डालना। फिर फफूंद भक्षक घोल भी डालना, मांसाहारी फंगस है, फंगस को खाने वाले फंगस और बैक्टीरिया, और सबकी लैब रिपोर्ट है, आप ग्रुप बनाना, लैब रिपोर्ट डाल दूंगा। 1-1 ग्राम में फर्टिलाइजर के बैक्टीरिया भी 80 अरब 90 अरब है, और ये फफूंद खाने वाले बैक्टीरिया भी 113 अरब 87 अरब, ऐसे अरबों में 1 ग्राम में, ठीक है। हाँ, फिर जो है, फिर कीटों को खाने वाले फंगस भी हैं, जिनका नाम है ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, जिनका नाम है मेटारिजियम, वर्टिसिलियम, बिवेरिया। ये प्रेजेंटेशन है सारा, दिखाऊंगा कैसे। तो ये तीनों तरह के बैक्टीरिया। फिर एक और बैक्टीरिया है, टीसीबीटी खेती में 1 साल में 1%, 2 साल में जो है 2.25% तक कार्बन आ जाता है। कई किसानों का 2.5% तक कार्बन हो गया। अभी कार्बन नहीं बढ़ता, सब कर लो। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, भारत की सभी यूनिवर्सिटी के खेत में भी 0.5% कार्बन नहीं है। आपके खेतों में भी नहीं हो, किसी का है 0.5% से ज्यादा कार्बन, एक आपका है, 2 है, ये 3 है। आप लोग तो कार्बन गड़ा रहे हो इसमें। आप जो है टीसीबीटी में 2-2.5 साल में ही 2.5% से ऊपर कार्बन हो जाता है। और वैज्ञानिकों से पूछो कार्बन बढ़ गया तो क्या होगा, कहेंगे बल्ले बल्ले हो गया, सब ठीक हो गया। तो कार्बन बढ़ाने वाले बैक्टीरिया हम अभी आपको उपलब्ध करा, वो भी डालो, ठीक है। हाँ, वो हवा, कार्बन दरअसल हवा की वस्तु है, हवा से खींच के जमीन में डालता है, और जमीन क्या गर्म होती है तो जमीन का कार्बन हवा में आ जाता है। आप लोग हर साल टनों से कपास की पत्ती डालें, ये डाल रहे हो, कार्बन नहीं बढ़ रहा है। केले की पत्ती डाल दी, गन्ने की डाले, गन्ने तो लगाते हो ना, पर कार्बन बढ़ नहीं रहा। क्यों? गर्मी आती तो वापस मिट्टी का कार्बन हवा में आ जाता है। तो हवा का कार्बन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया चारों। फिर केचुए अपने आप आएगा, इसको लाना नहीं पड़ेगा, और ये केमिकल का प्रभाव खत्म हो जाएगा ऊर्जा जल डालने से। नेक्स्ट करो। अभी मैं आपको ऊर्जा जल बनाना, रासायनिक खेती में मिट्टी इस तरह से बंजर होगी, काम की नहीं रहेगी। हाँ, मिट्टी जहर वाली बन गई है, बैक करो। हाँ, मिट्टी में बहुत ज्यादा जहर भर गया है, इसलिए रस्यों कीट और कई तरह के कीड़े भी आते हैं। नेक्स्ट करो। हाँ, ये मिट्टी को मक्खन जैसे मुलायम बनाना है, तो आप देखिए मिट्टी कितनी मुलायम दिख रही है, बिल्कुल मक्खन। नेक्स्ट करिए। हाँ, अब हमको भूमि उपचार करना है। क्या करना है? भूमि उपचार। तो सबसे पहले अग्निहोत्र शुरू करो, दिखाओ कर अग्निहोत्र कहीं लिखा है क्या? नेक्स्ट करिए। अच्छा, इसमें अग्निहोत्र का वर्णन नहीं है। बैक करिए, बैक कर दो, दूसरे उसमें जाओ, दूसरा वो खोलो। हाँ, अभी क्या खोलना है आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसी में आगे बढ़ो, अग्निहोत्र है इसमें, आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, हाँ, और आगे, और आगे। हाँ, आपको सबसे पहले ये जो अग्निहोत्र है आप देखिए, इसमें 7 रंग दिख रहे हैं। आपके अग्निहोत्र करने से 7 रंग निकलने चाहिए। अभी अग्निहोत्र क्या है? तो पात्र लाए हो क्या कोई अग्निहोत्र का? पात्र है? दिखाओ अग्निहोत्र पात्र दिखाओ। अग्निहोत्र क्या है? एक ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में 2 मिनट का हवन है। क्या है? हाँ, हवन बोलेंगे तो खट से समझ में आएगा इसलिए, पर हवन नहीं, ये बहुत बड़ा कारखाना है दुनिया को ऊर्जा देने का। इसको अग्निहोत्र को यज्ञ भुवन से नाभि कहा है वेदों ने, यानी ये नाभि है। जैसे हमारे नाभि से एनर्जी पूरे शरीर में जाती कि नहीं जाती, और अंदर बच्चे का निर्माण होता है माँ की नाभि से, वैसे ये विश्व की नाभि है। ये वेदों का वाक्य है। तो यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है।
और जो मैंने बोला था 7 ऊर्जा जो प्रकृति को बनाती है और सारे अणु, ये सब पंच महाभूत इससे उत्पन्न होते हैं। और अभी जो है पंच महाभूत आपके खेत में कमजोर हैं, तो उनका भोजन भी इससे निकलता है। तो ये अनिवार्य है सबको अग्निहोत्र। बिना अग्निहोत्र किए आपकी खेती ना शुद्ध हो सकती, ना सजीव हो सकती। ठीक है? हाँ, और इस अग्निहोत्र को हम तो भारत में 1963 में भोपाल में ये जन्मा अग्निहोत्र, और अमेरिका और जर्मनी इसको बहुत कर रहा है होमा फार्मिंग के नाम से। आप होमा फार्मिंग सर्च करेगा तो मिलेंगे ये सब। ठीक है, पूरा किट ले आओ, यहाँ ले आओ, इधर किट ही ले आओ, पूरा किट भी दिखाना। तो ये पात्र है, तो इधर मेरे को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे अग्निहोत्र की पहली जरूरत है टाइमिंग। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त का समय, नीचे रखो दीजिए, ठीक सूर्योदय सूर्यास्त का समय। तो हमने एक ऐप बनाया है SOUL, सोल। ये कहीं सोल का चित्र दिख रहा है? यहाँ नहीं है। कहाँ? हाँ, यहाँ है सोल, इधर देखो आप। ये जो है सोल फार्मर, ऑर्गेनिक फार्मर ऐप आएगा। ठीक है, तो अपने फोन में सबसे पहले ये किसान ऐप हम इनको बोलते हैं, ये इंस्टॉल करना और अपने खेत या घर की लोकेशन सेट कर लेना। ठीक, क्या सेट करोगे? हाँ, घर की लोकेशन सेट करना। अब उससे टाइम मिल जाएगा, क्योंकि राइट टाइम पे करना। क्या महत्व है टाइमिंग का, ये मैं बताता हूँ। जब सूर्य की किरण धरती से टकराती है तो धरती में एक कंपन होता है, उसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। क्योंकि सूर्य की किरण कितनी स्पीड से आती है धरती में? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो कंपन होगा कि नहीं होगा? हमारे शरीर में क्या होता है, दोनों नाक से श्वास अपने आप शुरू हो जाता है, चाहे सोते रहे या जागते रहे। अभी आप एक ही नाक से श्वास ले रहे हो, ईड़ा या पिंगला, आपके दोनों नाक शुरू हो जाएंगे। सुषुम्ना, सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा जाएगी। अब उस समय पे आपके चक्र जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। मान लो दिन भर आप कोई निगेटिव चीजों के साथ खाए पिए, शाम होते ही आपके पूरी ऊर्जा जो 1 लाख है सब में आ जाएगी, क्योंकि सुषुम्ना चक्र सक्रिय हो जाता है। डायरेक्ट ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जाएगी। तो अब ये बताओ वो पल बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं है? हाँ कि ना? उस समय रीढ़ की हड्डी करके बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए 2 मिनट के लिए? क्यों? बैठ ही गए तो आपकी पूरे चक्र एक्टिवेट रहेंगे और सारे चक्र जो है एकदम जागृत हो जाएंगे। अभी सबके 2-2, 3 चक्र घटे हुए, क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त में आप कभी रीढ़ की हड्डी सीधी करके नहीं बैठ पाए। बैठेगा क्योंकि पता ही नहीं सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम क्या होता है। अब उस टाइम पे अगर ये सारी ऊर्जा निकले सुगंध की, घी और चावल डालोगे तो सुगंधित ऊर्जा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और घी जो है ना उसमें सारे, क्योंकि घी जो है एनर्जी है लिक्विड फॉर्म की, जैसे माँ की नाभि में वो जो एनर्जी होती वैसी एनर्जी है घी। आप इसको क्या है जो है 10 मिनट 12 मिनट पहले आपको कंडा इस पे रखना है। कैसे रखोगे? तो एक कंडा ले आओ, कंडा है आप यहीं खड़े रहो, कंडा ले आओ और ये पात्र ले आओ। आपको 10 या 15 मिनट पहले कंडे तोड़ना है। अब कंडे ऐसे चाहिए साफ सुथरे, ऐसे कंडे। मेरे फोन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख लो, दिख रहा है? साफ सुथरे कंडे ना, पर ध्यान रखना पॉजिटिव ही गाय होनी चाहिए। 50 गाय है इनके पास, 2-4 गाय उसमें निगेटिव है, तो इनका भस्म कुछ पॉजिटिव वाला है कुछ निगेटिव वाला है। कैसे पता चलेगा? वो कैसे जाने? मैंने देख लिया ना माला से, आप हाथ से चेक करो। अभी जैसे हाथ में ये पकड़ो, जरा कंडे पकड़ो, थोड़ा सा तोड़ के, छोटा टुकड़ा तोड़ो, छोटा सा हाथ में पकड़ो, वहां पकड़ो, ऐसा एक हाथ इधर करो। अब ऐसे पकड़ के घर में चेक करो। आपके पास देसी विधि है, वैद्य राजेश, इनकी ताकत नहीं घटी।
और घट जाती तो क्या है, निगेटिव है। कभी कभी देसी गाय के कंडे भी निगेटिव आते हैं, खली चूनी खा ली तो, खली चूनी से दुर्गंध गोबर निकलता है कि नहीं निकलता। अब इसको कैसे पकड़ना, अब इसको कैसे तोड़ना, देखो यहाँ अंगूठा ऐसे रखना, ठीक है, ऐसे, और इधर आयताकार तोड़ना, ये देखो ये टूटा, पकड़ो, ठीक है, आयताकार तोड़ना है आपको, ये देखो, ठीक है, पहले छोटे टुकड़ा तोड़ना ऐसे, ये देखो आयताकार टूट रहा है, हाँ ऐसे आयताकार तोड़ना, ये देखो अभी, हाँ अब देखो ये आयताकार तोड़ते जाओ, ये हाँ ऐसे तोड़ते जाओ आयताकार, छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े सब तरह के होने चाहिए। और एक जो है चौकोर आकार का तोड़ना, और ये पात्र में पहले चौकोर आकार का कंडा रखना, ऐसे, ध्यान में आई बात। फिर दो कंडे यहाँ जो है आड़ा तिरछा ऐसे रखना, ये देखिए आड़े तिरछे हमने रखा दो कंडे, ये देख लिया दो कंडे रख लिए। अब जो है बाकी के कंडे यहाँ ऐसे आड़ा तिरछा इधर रखना, थोड़े बड़े ले लो, एक को इधर किए और एक को इधर, ये देखो ये दो कंडे रखे हमने। फिर जो है इसके ऊपर बड़े कंडे रख दो, ये हाँ एक कंडा और दो, मेरे को तो तोड़ के मैं तेरा मैं तोड़ता हूँ ना कंडे दो, हाँ इसको नीचे तोड़ो। देखो फटाफट कैसे तोड़ना, फटाफट ऐसे तोड़ दे, ये देखो ये आराम से तोड़ सकते हो, हाँ आराम से ये कंडे, ये देखो सब आयताकार टूटे कि नहीं टूटे। अब क्या करना है, हमको एक कंडा यहाँ ऐसे रखना और एक कंडा यहाँ ऐसे रखना आयताकार, फिर ये कंडे ऐसे रखते चले जाओ, ये देखो ये ऐसे रखते चले जाओ, ये कंडा वो उठा, हाँ वो बड़ा कंडा। अब क्या है, मैंने बहुत अच्छे से, हाँ ऐसे जमा तो करें, नीचे रखिए जमा, तुम जमा मेरी माला की तरह। अभी देखो इनके पास निगेटिव कंडा भी है, कंडे का रंग देख के समझ में आ गया, ये कंडा जो है ये निगेटिव है, और इसलिए इनका भस्म दोनों है। पकड़ो ये कंडा उस हाथ में, हाँ दो इधर दो, लगाओ हाथ लगाओ और ये खत्म था। तो भैया ये निगेटिव पॉजिटिव कंडे से करेंगे तो भस्म गड़बड़ आएगा कि नहीं आएगा, और एक साल से इनकी खेती ठीक नहीं हो रही है। अभी पकड़ो कंडे को, पकड़ो हाँ वैसे पकड़ो, देखो उठनी बंद करो, लगाओ मेरी ताकत, रोको रोको रोको, ये देखो अब वही कंडा पकड़ो तो वही है निगेटिव वाला। ये जर्सी गाय का कंडा है या मिक्स ब्रीड है, लगाओ लगाओ, ये देखो घटी की नहीं घटी ताकत, लगाओ ताकत घटती, एक कंडे से ताकत घट गई, एक से बढ़ रही। वो भस्म भी मैंने माला घुमाया तो कुछ पॉजिटिव आ रहा है कुछ निगेटिव आ रहा है। तो हमेशा कंडा कौन सा यूज करना, देसी गाय का। अब आपके जो 50 गाय हैं सबकी फोटो भेजो, जितनी गाय की निगेटिव आएगी उनको अलग बांधना, उनका गोबर जो है फ्री में दे देना, फ्री मत देना, उसका भी नुकसान होगा है? नहीं कुछ तो मिक्स है, कुछ तो मिक्स है, क्योंकि मिक्स ब्रीड 7 पीढ़ी का भी मिक्स होगा ना तो कंडा नेगेटिव आएगा। और ये सिद्ध हो गया, किसी और को आना हो तो देख लो। तो ऐसे कंडे हमको ऐसे जमाना है, और कंडे जमा के क्या करना है, इसको 10 मिनट पहले कपूर से, आ जाओ कैसे जलाना वो भी तो दिखाओ भाई। कपूर से एक कपूर यहाँ रख के जला देना और इसके ऊपर एक ढक्कन दो, ये ढक्कन ऐसे लगा देना,
अब इसको जलने देना। 2 मिनट पहले घी और चावल, घी दिखाओ तुम्हारा। अच्छा, घी तो सोल से ही आया, अपने यहाँ का है, ठीक है। तो घी और चावल दोनों को 2 भाग करना है, हाथ में रखो। कितने मिनट पहले? किसके 2 मिनट पहले? सूर्यास्त या सूर्योदय के। और 30 सेकंड पहले, ये जब उठाओ, वो चमीटा जो उठाओ, 30 सेकंड पहले क्या करना, चमीटे से इसको उठा करके ढक्कन बाजू में रख देना है ना, और इसको खोल लेना अच्छे से, यहाँ पर डालना है चावल को। कितने सेकंड पहले? हाँ, 40 सेकंड भी, 50 सेकंड पहले भी कर सकते, कोई हरकत नहीं है। और एक भाग चावल पकड़ के और घड़ी देखते रहना, जैसे 000000 होगा, कहाँ होगा? मोबाइल में आपके, उसमें घंटी भी बजेगी, तो तब आपको क्या करना है, आहुति देना है। शाम का मंत्र रख दो। शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा। जोर से बोलो, अग्नये स्वाहा। जब स्वाहा बोलेंगे तब डालना है घी चावल। फिर अग्नये इदं नमः। ध्यान में आई बात? अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः बोलो। लिख के रख लो, कुछ दिन जो है नकल करके बोलो, चलेगा, पर बोलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा मंत्र है प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं नमः। 2 ही मंत्र हैं, कोई कठिन है क्या याद करने में? लिख के रख लो, देख देख के बोलो। 22 सेकंड में एक कृति पूरी हो जाना चाहिए, ठीक है। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। सूर्योदय का मंत्र केवल अग्नये की जगह सूर्याय है। सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। जैसे ही आप 2 आहुति डालोगे, कंडे से जो है उसके ऐसे 7 रंग निकलेगा, है ना, लाल, पीला, नीला, नहीं हरा, फिर नीला, फिर जामुनी और बैगनी। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? ये जो रंग हैं, ये आपके 7 ऊर्जा में भी ऐसे ही रंग है। उनको एक्टिवेट करेगा और आपका भस्म को एक्टिवेटेड कर देगा। जो भस्म है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। क्या होगा? एक्टिवेटेड हो जाएगा भस्म। और एक्टिवेटेड चारकोल की क्या विशेषता है, गूगल में पढ़ लेना, गूगल करके। और आपका शरीर भी चारकोल से बना है, कार्बन से बना है, पौधा भी कार्बन से बनेगा। इसको जलाना कैसे सर, आपने बताया नहीं? कपूर से जलाना है? कपूर से, घी से जलाना है, गूगल से जलाना है। कपूर या घी ऊपर रख दो और जला के अंदर डाल दो, फिर ढक्कन लगा दो। करें कि प्रैक्टिकल करके दिखाएं? आज शाम को दिखा देंगे सूर्यास्त का। यहाँ का ऐप डाउनलोड कर लो, टाइम निकाल लो। हाँ, आईफोन में नहीं, एंड्रॉइड में ही है। आईफोन में वो है, अग्निहोत्र बडी है। हाँ, वो जर्मन साइंटिस्ट है। ये जो है वो मेरा ऐप है, होम सोल फार्मर ऐप। उसमें और उसमें दोनों में टाइम मिलेगा, शायद 2 सेकंड का कुछ फर्क है। आप सोचो, आपको देसी पर भरोसा, विदेशी पर? तो जब तक मेरा नहीं था तब मैं भी अग्निहोत्र बडी करवाता था, क्योंकि जब देसी नहीं है तो विदेशी डॉक्टर बुलाना पड़ेगा या नहीं बुलाना पड़ेगा? तो अग्निहोत्र बडी भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब क्या है, अब कंडे भी हो गए, ये भी हो गया, घी हो गया, चावल हो गया, सब हमने आहुति दे दी।
मेरे को जो है आप सब लोग पात्र, अभी ये पात्र दिखाओ भैया किट, अभी सोल आपको ये पूरा किट देता है। ये अग्निहोत्र का ओरिजिन जो है वो माधव आश्रम भोपाल है, ठीक है। वो किट लाओ, किट का पूरा अग्निहोत्र माधव आश्रम किट। इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका मतलब उद्भव कहाँ से हुआ, भोपाल से। इसके जो है इसके जो है आविष्कारक है भगवान परशुराम, लेकिन गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने सब तरह का यज्ञ उनके प्रभाव से बंद हो गया, उसमें ये यज्ञ भी बंद हो गया। ये माधव आश्रम का एक किट आएगा, ठीक है। माधव आश्रम से भी बुला सकते हो और सोल से भी बुला सकते हो। सोल में आप बुलाओगे तो सोल क्या है, उसमें घी और गूगल भी डालता है, ठीक है। हाँ, एक दो चीजें एक्स्ट्रा जो है चावल वगैरह सब जो है सोल देता है, पंच महाभूत वाला। बुला लो, कहीं से भी बुला लो ऑनलाइन। और ऑनलाइन बुलाने के लिए सोल दुकान ऐप और टीसीबीटी दुकान ऐप, दोनों ऐप है, दोनों ऐप ऐसी रहेंगे। इसलिए टीसीबीटी दुकान ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत सारी चीजें उससे उसमें हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करो। कितने लोग बुला चुके हैं सोल ऐप से, हाथ उठाओ। और टीसीबीटी ऐप से कितने लोग बुलाए, तो टीसीबीटी ऐप ज्यादा अच्छा है। सोल ऐप हमने दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज किया था, टीसीबीटी ऐप प्लेटफॉर्म भी अपना, ऐप भी अपना, ठीक है। हाँ, अपनी ट्रेन, अपनी पटरी, अपना इंजन, सब कुछ है, क्योंकि वो सोल ऐप दूसरे प्लेटफॉर्म पे था, दूसरी कंपनी की। आप सब टीसीबीटी ऐप इस्तेमाल करो, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। हाँ हाँ, अभी आएगा, आईफोन में करेंगे। अभी क्या भारत में ही काम कर रहे हैं, तो आईफोन का भी उतना ध्यान नहीं दिया, फिर आईफोन करेंगे। आईफोन वाले पैसे देंगे तो आईफोन में करेंगे, और क्या, ठीक है। हाँ, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भस्म तैयार हो गया, अच्छा, ये अग्निहोत्र करते ही 7 ऊर्जाएं प्रकट हुई। 8वीं ऊर्जा गाय, उसको ऊर्जा मिली। 9वीं ऊर्जा सिद्धिदात्री, वो तो सब जगह रहती है। और पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव करने वाली 5 गैसें निकली, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपी ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। कितनी गैस निकली? एथिलीन ऑक्साइड अग्नि को ठीक करती है, आपका 32 डिग्री टेम्परेचर कर देगी। प्रोपिलीन ऑक्साइड वर्षा करवाती है। अमेरिका में जो कृत्रिम वर्षा होती है ना, वो प्रोपिलीन गैस से होती है। कानपुर के भी आईटी वालों ने कृत्रिम वर्षा करवाया था अभी पिछले साल। इतना ही नहीं, ये प्रोपिलीन गैस भगवान कृष्ण को उस समय पता था कि यज्ञ करने से वर्षा होती, तो भगवान कृष्ण ने गीता के शायद 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोला, कुछ हो सकता है आगे पीछे, क्या बोला? अन्नात भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवा, और यज्ञानि भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म संभवा। उन्होंने बोला यज्ञ करने से वर्षा होती है, और वर्षा होने से अन्न होगा, और अन्न होगा तो जीव पैदा होंगे। तो भगवान कृष्ण को उस समय पता था, बस वो है प्रोपिलीन गैस, बस नहीं बोलो। और स्पेशल वेदों में पर्जन्य यज्ञ का वर्णन है। पहाड़ में जाके पर्जन्य यज्ञ करो तो वर्षा हो जाती है दूसरे दिन। तो इस तरह से प्रोपिलीन गैस, इससे तो आप पहाड़ में जाके क्यों यज्ञ करो, रोज करो। आपका अग्नि तत्व तो ठीक होगा, खेत का होगा, आपका जो है गगन वायु तत्व तो ठीक होगा। अब इससे जो है बीटा प्रोपी ऑक्साइड निकलती है, वो अणु और जीवाणुओं को जोड़ती है, ठीक है। और जो फॉर्मेल्डिहाइड निकलती है, फॉर्मेलिन ऑक्साइड, वो कीटाणुओं को मारती है, क्योंकि जीवाणुओं को बढ़ाने के साथ कीटाणुओं को भी मारना है कि नहीं है। तो उस जहां आप जो ऑपरेशन थिएटर में जो औजारों पे स्प्रे होता है ना जिस गैस का, वो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, वो गैस इससे निकलती है। फिर और इससे ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन सबको प्राण देती है। अपने भस्म में 52% ऑक्सीजन है। दिखाओ मुझे भस्म कहाँ है, वो मेरा भस्म का डिब्बा था। हाँ, ये भस्म कितना % ऑक्सीजन है इसमें? 52%। मान लो ये भस्म जो है होगा 100 ग्राम का,
तो 52 ग्राम में तो इसमें शुद्ध ऑक्सीजन है। और कैसे है? P2O5 पोटेशियम ऑक्साइड, P2O5 यानी पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, K2O6 यानी पोटेशियम ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। और गुजरात के एक जो बंधु ने जांच कराया 47 मिनरल्स है इसमें। मैंने उनसे बोला जांच कराते जाओ, 108 मिनरल्स मिलेंगे ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो 52% ऑक्सीजन है इसमें, देखो 52%। ये आपको लग रहा हो यहाँ राख है, राख नहीं है, 52% ऑक्सीजन है। और पानी का कलर बदल देगा ये, और पानी के क्रिस्टल बड़े सूक्ष्म सुंदर दिखाएगा। आप गूगल में सर्च करो मासारू इमोटो, उसमें जो फोटो दिख रहा है ना कण का, पानी का, वैसा सुंदर फोटो दिखेगा। अब हमको इसको क्या करना है? इस भस्म को पावरफुल करना है। क्या करना है? पावरफुल है। हमारे खेत की मिट्टी को ठीक करना है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म भी करेगा। कौन सी ऊर्जा को? ऊर्जा को खत्म करेगा। तो इसको ऊर्जा जल बनाना है। क्या बनाना है? ऊर्जा जल। नेक्स्ट करो, ऊर्जा जल दिखेगा। ये देखो पूरे 7 रंग की ऊर्जा निकल रही कि नहीं निकल रही? शुरू में लाल, फिर पीला, और फिर जो है पूरा ये। तो आपके जो शरीर में 7 चक्र हैं, ये 7 चक्र की रंग निकाल रहा है। तो अग्निहोत्र के समय में इसके पास बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? हाँ, नहा धो के बैठोगे तो आपके रोम से भी ये अंदर जाएगा, और नहा धो के नहीं बैठोगे तो आपके अंदर नहीं जाएगा, पर प्रकृति में सब में जाएगा। अच्छा सुनो, इस यज्ञ को अनिवार्य माना है भगवान कृष्ण ने, और इतना अनिवार्य माना है जो ये नहीं करेगा उसको भगवान कृष्ण ने चोर कहा। क्या कहा है? क्या कहा है? हाँ, बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि आपको पता है मैं भी चोर हूं। और उसके लिए उन्होंने एक वाक्य दिया। उन्होंने भगवान कृष्ण गीता में कहा, ईष्टान न भोगान न वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभो सास्तेलेवच। क्या बोला? ईष्टान न भोगान, हमारे इष्ट हैं भगवान, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। हाँ कि ना? आपकी इष्ट तो यही है ना, जो आपका निर्माण कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं आपका। तो आपके भगवान ये हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। ईष्टान न भोगान, अपने इष्ट को। और भगवान ने जो है, भगवान कृष्ण ने इनको भगवान नहीं कहा। क्या कहा? ईष्ट। ईष्ट कौन होते हैं? जो आपका हित करते हैं। ईष्ट और भगवान में अंतर होता है। ईष्ट देवता, अतिथियों, बहुत अच्छा जो काम करता है उसको भी इष्ट कहा गया। तो आपका भला करने वाले इष्ट हैं। तो इष्टान्न भोगान्न, इनको बिना भोजन नहीं। और इनका भोजन क्या है? यही एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रापी ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्सीजन और अग्निहोत्र भस्म। तो इनको इनका भोजन दिए बगैर, इनके द्वारा तैर दत्तान प्रदायेभो, इनके द्वारा दिए गए अन्न फल को जो भोगता है। अब यहाँ आश्रम में केवल आम का पेड़ लगाया गया, पानी भी नहीं देते होंगे, पर फल आएगा कि नहीं आएगा इसमें? तो कौन दे रहा है फल? वही भगवान दे रहे हैं, वो इष्ट दे रहे हैं। तो बिना उनको भोजन दिए गए, उनके द्वारा दिए गए अन्न फल को जो खा लेता है वह क्या है? सास्तेलेवच, वह चोर है। तो अभी तक कितने लोग चोर हैं? तो अभी अनजाने में चोर थे, बाकी लोग तो हाथ ही नहीं उठाया। है कि नहीं हम चोर? बताओ। प्रकृति सब दे रही है, हम प्रकृति को कुछ नहीं दे रहे, ऊपर से प्रकृति को नष्ट अलग से कर रहे हैं। तो आप उनको उनका भोजन दो, वो आपकी खेती करेंगे। तो एक तो हम चोरी से बचे, ऊपर से मजदूरी नहीं लगेगी। और भोजन रोज रोज देना पड़ेगा कि एक दिन में काम हो जाएगा? मजदूर को रोज देते हो, आप भी रोज खाते हो। तो ये भगवान को रोज खाना देना पड़ेगा। जिस दिन में दोगे उस दिन फसल वैसी रहेगी, भूख में। तो आपका केवल इतना काम है, अपने काम करने वाले महाभूतों को रोज भोजन दो। और उनका भोजन क्या है? हाँ,
ऐसा भगवान कृष्ण के सामने दाल चावल खीर रख दो, वो नहीं खाएंगे, आपको आहुति देनी ही पड़ेगी। क्लियर हुई मेरी बात? तो अग्निहोत्र अनिवार्य है। ये नहीं करोगे और सब करोगे तो मिट्टी पॉजिटिव नहीं होने वाली। मंदिरों की भूमि निगेटिव पड़ी है। देखो, पॉजिटिव अग्निहोत्र करना और आप इलाज कुछ और का करोगे, होगा क्या? तो जहां समस्या वहां इलाज। तो पूरे भारत में गौशालाओं की भूमि, अग्निहोत्र की भूमि निगेटिव पड़ी है, क्योंकि गौशाला भी कच्चा गोबर डालेंगे, फंगस वायरस निगेटिव ऊर्जा का, तो मिट्टी निगेटिव होगी कि नहीं होगी? तो अमूमन 99% खेत निगेटिव हैं, और जिनके खेत पॉजिटिव वो कहते हैं हमारी फसल अच्छी हो रही है। तो आम के किसान वहां बैठे हैं, क्यों अच्छी फसल हो रही? क्योंकि पॉजिटिव उनका खेत। और ये भैया जो अग्निहोत्र कर रहे हैं, इनकी फसल अच्छी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये नकारात्मक भस्म डाल रहे हैं, और फिर वो कहेंगे भाई हम तो अग्निहोत्र भस्म डाल रहे हैं, पर आप पॉजिटिवली निगेटिव डाल रहे हो, साथ में नहीं होगा। पॉजिटिव करो, अपने आप होगा। बिना पॉजिटिव किए कभी जबरदस्त प्रोडक्शन नहीं आएगा। औसत आ सकता है, क्योंकि हवा पानी सूर्य प्रकाश पॉजिटिव है, मिट्टी निगेटिव होगी तो उपज तो आएगी, पर औसत आएगी और बीमारी आएगी, तो लागत बढ़ेगी। तो इस तरह से हमको क्या करना है? हमको जो है अग्निहोत्र करना है, राइट टाइम पे करना है, और जो है कंडे घी और जो है आपका सब कुछ ठीक होना चाहिए। पात्र भी यही चाहिए। आप पैसा बचाने के चक्कर में बाजार से नहीं लेना, वो कर्मकांड के पात्र हैं, उनके आकार ठीक नहीं, एक्टिवेट नहीं होता। सैकड़ों किसानों के मेरे पास जो अनुभव है। एक बार जरा जोरदार अपने लिए ताली बजाओ, दोनों हाथ से। सो रहे हो आप लोग? जोरदार बजाओ, ऊपर करके बजाओ, ऊपर से जोरदार जोरदार जोरदार, और जोरदार और जोरदार। अब दोनों हाथ रख लो, गर्म करो, अच्छे जोर से रखो। हाँ ठीक है, ओके। कुछ भागा नींद? अरे मैं 100 काम छोड़ के वहां से आया हूँ, रात भर यात्रा करके आया हूँ, फिर जाना है ना? और मैं कोई शुल्क भी मांगा कि आपसे? आयोजक बताएं, मांगा? कोई टिकट आपको बोला कि दे दो? तो अपनी टिकट करके अपना समय लगा के सिखाने और आप सो रहे हो, और ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, इसलिए कल का भोजन कैंसिल। हाँ हाँ, खाओ और सो जाओ। अच्छा हाँ, क्योंकि क्या है, आपके पास ताकत उतनी है, या तो भोजन पचा लो या मेरी बात सुन लो। तो आप तो चाहते तो सुनना, पर आपके पास ताकत ही नहीं है। अब पचाने की ताकत है बस। कोई बात नहीं, बीच बीच में फिर ऐसे हाथ का प्रयोग कराते रहूंगा, पर आपको जो है मैं सोने नहीं दूंगा। ठीक, आगे बढ़े। तो अब ये जो है अग्निहोत्र भस्म तैयार हो गया। जब तक आप ऊर्जा जल नहीं डालोगे, कुछ नहीं हो सकता, ना आपके शरीर का ना खेती का। इसलिए जो है एक गिलास पानी लेके आओ, कांच में हो तो अच्छा हो, नहीं तो किसी में भी लाओ, फिर स्टील में लाओ, और एक चम्मच ले आओ। हाँ, कांच में लाओगे तो दिखेगा पानी का कलर। और जिसको अभी बहुत गैस बनी है वो इसको पी लो, 15 मिनट बाद बताना किसको बनी बहुत गैस। 1 2 2 ही उठाए, सबको बनी हो। चलो आपने पहला उठाया था, आपको देते हैं। हाँ अभी देखते हो, अभी करते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा जल हर समस्या का हल। ठीक है, ऊर्जा जल। तो ऊर्जा जल के लिए अग्निहोत्र करना है। किसी का अग्निहोत्र में कोई प्रश्न हो तो बताओ। हाँ, अग्निहोत्र में जो आहुति हम देंगे
वो जो बाजार में दूसरा यज्ञ करता है वो आ जाए उसे डाल सकते हैं इसमें? नहीं, आपको चावल ताजा लेना है, मतलब चावल लेना है बिना टूटा, घी लेना है। प्रयास करो घी गाय का हो, शुद्ध देसी गाय, नहीं तो सोल से घी मंगा लेना। 50 ग्राम घी 2 महीने चलता है। क्लियर हुई मेरी बात? नहीं तो वैसी जो है ढाक के 3 पात आएंगे। ठीक है, उसमें भरिए पानी। घर पे ही करना है। और देखो खेत में करो तो पूरे पंच महाभूत मिलेंगे, घर में करोगे तो केवल भूमि सजी होगी। हाँ, अब जो है इसमें ये भस्म डालो थोड़ा सा, पत्ती से डालो या किसी से भी डाल दो, थोड़ा भस्म डालो, 2 चुटकी। हाँ, ये पत्ती है, डालो एक तरफ से ऐसा, ये सबको दिखा के डालो, ऐसा दिखा दो, डालो उसमें भस्म। हाँ डालो, 2 बार डालो, उतने इतना। हाँ ठीक है, चलो इतने में काम आ जाएगा, दे दो। अब इसमें फिटकरी डालना है, फिटकरी का टुकड़ा डाल दो। हाँ डालो, पूरा टुकड़ा डाल दो, कोई बात नहीं। और टुकड़ा डाल के इस पे जो है 3 बार महामृत्युंजय बोलना है। वो आपका वो दो चम्मच से इसको हिलाना है, कभी चम्मच नहीं तो ये दे देते हैं। ठीक है, आप एक साथ महामृत्युंजय जिनको आता है तो बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ठीक है, अब ये आपका तैयार हो गया। अभी थोड़ी देर में इसका पूरा भस्म नीचे बैठ जाएगा। आप पानी का कलर पहले से देखो बदला है, कलर वाइट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसको जो है किर्लोस्कर फोटोग्राफी में खींचेंगे तो बड़ा एकदम सुंदर क्रिस्टल बन चुका है। इस पे गोल जैसे जो है किसी ने रंगोली की हो वैसा क्रिस्टल बन चुका है इसका। देखो ये दिख रहे हैं क्रिस्टल आपको ऐसा। और ये सारा भस्म नीचे बैठ गया। आप अगर गटर का पानी भी लाएंगे 1 लीटर और भस्म फिटकरी डाल दो या थोड़ा ऊर्जा जल डाल दो तो रात भर में सारा कालापन खत्म होकर नीचे पतला सा पेनी में रहेगा, ऊपर क्लीन पानी दिखेगा। तो पानी को क्लीन करने का ये माध्यम है। ठीक है, कुछ ऐसा दे दो जिसमें डाल के ऊपर ये देख रहे हो, पानी का कलर देख रहे हो, ऊपर दिख रहा है। हाँ, अब इसमें जो है हमने इसको ऐसा करके डाल दिया, ऊपर का पूरा भाग। हाँ, ये फिटकरी निकाल के अलग कर। अब ये पानी अगर कोई पिए तो उसका गैस 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। कब एसिडिटी? कितना मिनट में? 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। किसको गैस अभी आई है जबरदस्त? नहीं आई है? हाँ, जिसको अभी लग रहा हो गैस की मुझे समस्या समझ में आ रही है, आइए आप आइए। और केवल 3 बार पी लो, सुबह दोपहर शाम। एक व्यक्ति आगरा से जितेंद्र जी, उनका मेरे पास फोन आया, बहुत जोर से पेट में गैस गोला बना है, पी लो पूरा पी लो। 3 बार पिए, बोला गोला तो खत्म हो ही गया, अब एनर्जी मतलब गैस खत्म हो गया, एनर्जी जबरदस्त है मेरे अंदर। बोले शाम को ही फोन आया उनका, अभी 2-3 दिन पहले बात, रख दो। आपको गैस बनी है, थोड़ी देर बाद बताना।
और ये एक गिलास पीना है, इन्हें कम पिया है। कितना पीना है? पूरा एक गिलास। ये तुरंत में 15 मिनट में खत्म करेगा गैस, कब्ज, एसिडिटी। और 3 दिन पियोगे तो आपको लगेगा मेरा शरीर हल्का हो गया। 15 दिन पी लो, सुबह, दोपहर, शाम। रात में पीना तो रात में भी 4 बार। 15-20 दिन में घुटने के दर्द कम होने शुरू हो जाएगा। फिर 15 दिन छोड़ दो, फिर 15 दिन पियो। ऐसा 3 बार करो। पहले 45 दिन का कोर्स करो। सिर दर्द, बदन दर्द, घुटने का दर्द, ये कई चीजें खत्म। सुबह नींद खुलनी शुरू हो जाएगी। छोटी समस्या का हल हो रहा है कि बड़ी? और कोई विशेष काम है क्या? एक ही काम है, सुबह उठना पड़ेगा अग्निहोत्र के लिए। और बिना नहाए, देखो अग्निहोत्र के 5 ही नियम है। नहाना धोना ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है, क्योंकि राइट टाइम में आहुति दोगे तो हमारे पंच महाभूत को भोजन मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। बस बिना नहाए करोगे, नहा के करोगे तो आपको भी एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह अग्निहोत्र करो। नेक्स्ट करिए। अब इसका ऊर्जा जल बना के आप खेत में डालो। खेत में, हाँ नेक्स्ट बस इतना ही। खेत में कैसे डालोगे? 100 ग्राम भस्म, 100 ग्राम फिटकरी पीस के और 200 लीटर पानी में डाल दो। 12 घंटे बाद खेत में ड्रिप से चलाओ। जो मिट्टी निगेटिव है, कल आप मिट्टी लेके आना, जिसकी ताकत घट जाती है, अपन अग्निहोत्र बना के डालेंगे, देखना ताकत बढ़ जाएगी तुरंत, इमीडिएट। ये डालते ही मिट्टी की ताकत बढ़ जाएगी। और साल भर में 8-10 बार डाल दो। कितने बार? पूरी जिंदगी भर मिट्टी पॉजिटिव रहेगी। ध्यान में आई बात? 200 लीटर में डालना है। हाँ, 100 लीटर, 200 लीटर। आपको 2000 लीटर बनाना है तो उस हिसाब से बढ़ा देना। मेरा तो 1 एकड़ का ये पैमाना है। और पानी के साथ मिला के डालो, ताकि पानी पूरे खेत भर में फैल जाए। बिना ऊर्जा जल पिए ना आप ठीक हो सकते, ना खेती ठीक हो सकती, और कोई नहीं है इसका। इतना ही नहीं, इसमें जो फिटकरी है ये फंगिसाइड है। क्या है? तो ये जो है, जो फंगस है निगेटिव, उनके कॉलोनी के अंदर जाएगा। और फिटकरी पानी को तोड़ता है, छोटा छोटा करेगा। तोड़ता है नहीं तोड़ता है? तो पानी अंदर जाएगा फंगस के अंदर, और फिटकरी जाएगी तो फंगस मरेगा कि नहीं मरेगा? एक तो ऑक्सीजन के कारण मरेगा, फिटकरी के कारण मरेगा। तो बहुत शानदार फार्मूला, साइंटिफिक फार्मूला है ये। टीसीबीटी की जान है, शुरुआत। इसलिए आप सबको अग्निहोत्र करना ही पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसियन हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो। क्योंकि अभी आपको खेत को ही ठीक नहीं करना है, खुद को भी ठीक होना है ना। हाँ कि ना? तो अग्निहोत्र करना पड़ेगा। कितने लोग करेंगे यहाँ पे बात? अच्छा, बाकी चोरी में रहना चाहते हैं। अभी जो है ये ऊर्जा जल आप खेत में डालिए। अब जो है नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करिए, सब बता चुका। हाँ, अभी देखो आप सबका ये तो क्या है, पंच महाभूतों का संतुलन ही त्रिदोष है। जैसे आपका भूमि घट गया, आप जो है आपका, यार ये अच्छा है, ऊर्जा वो ऐसी निगेटिव है ना। अभी क्या है, आपका अग्नि घटा, कफज हो गया, कफ दोष आया कि नहीं आया? अग्नि बड़ा पित्त दोष आ गया। तो ये जो है भूमि तत्व घट गया, तो कुपोषित हो गया। आयरन नहीं है, जिंक, आयरन जिंक कैल्शियम नहीं हड्डी में, खून में, तो हड्डी कमजोर, कोरोना आएगा।
तो और भूमि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा खा लिए तो आप देखते हैं कि वो जो है आपकी वो जो है ना वो WWF वाले ज्यादा खाते हैं ना, एक महीने में 40 मुर्गी और 800 लीटर दूध, कुछ रिकॉर्ड था, उनके ये मसल्स बन जाते मोटे मोटे। वो बिना AC के रह नहीं सकते क्योंकि अंदर हवा जा नहीं सकती, पागल हो जाते AC ना मिले तो, क्योंकि श्वास अंदर जाने की हवा को जगह नहीं रहती, इतना भर देते हैं, तो उनका कठोर हो गया। अभी आप सब लोग कठोर नहीं, मतलब भूमि ज्यादा नहीं है, सब घटे हैं। मैंने जितनी जांच कराई है, एक आध दो लोगों का भूमि ठीक है, बाकी सबका कम है कि नहीं है। तो आप जो है अग्निहोत्र भस्म का जल पीने से भूमि तो बढ़े गई, गौमूत्र घनवटी चूना अलग से खाना है। फिर वायु गगन तत्व घटा है, जिनका गगन तत्व घटा है उनका वजन तो घटेगा ही घटेगा, ठीक है, और शुक्राणु बनने बंद हो जाएंगे, अणुओं की मात्रा घट जाएगी, ठीक है। वायु तत्व घट गया तो शरीर रूखा हो जाएगा, जीभ फटेगा, नसें ऊपर की ओर आ जाएंगी, और ज्यादा हो गया तो वात तो होगा ही होगा, गैस बिगड़ गया तो वात होगा, वैसे अग्नि घट गया तो कफ होगा, बढ़ गया तो पित्त होगा ही होगा, और नीर जो है बढ़ गया तो पानी ज्यादा हो गया तो पित्त, हम कफज हो गए, और पानी घट गया तो पित्तज हो गए। तो पित्त पानी घटने से भी, अग्नि के बढ़ने से भी, और अग्नि और पानी दोनों ज्यादा, आग भी ज्यादा पानी भी ज्यादा, तो फिर क्या हो जाएगा, पित्त कफ ज्यादा दोनों और गैस बनेगी। तो आप सब लोग जो है, आप सबका पित्त भी बढ़ा है, कफ भी बढ़ा है। तो इस खेती में भी सेम यही दिक्कत है। आप सबकी खेती जांच रहा हूं मैं, इवन वो आम वाले भैया की खेती जांच जो बहुत अच्छा आम निकाल रहे हैं, उनके यहाँ भी मिट्टी में अग्नि कम है। और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ फंगस आता है, रसचूसक कीट आता है, तो उनने हाँ बोला। हाँ कि ना? आम वाले भाई साहब, क्या नाम आपका, जिनके यहाँ कल जाने वाले हैं? अरे खड़े तो कौन है? अच्छा बाहर चले गए, अच्छा उनका तो आम ऐसे ही ज्यादा आ रहा है। हाँ, अभी क्या है, उनकी खेत में सब अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है, केवल अग्नि घटी है तो फंगस का सामना करना पड़ रहा है उनको। भाई आप डॉक्टर भी बन रहे हो आयुर्वेद के धीरे धीरे, हाँ कि ना? लक्षण सीख लिए, अब अग्नि बढ़ाना है तो अग्नि, सबसे पहला अग्नि तत्व है सल्फर। ये जो फटाका बनता है वो सल्फर से बनता है। फटाका फोड़ते तो उसकी गंध देखे हो, पहले वो फोड़ा जाता था, सब बल से ऐसे करके फोड़ते थे। सल्फर, तो मिट्टी में सल्फर डालना पड़ेगा, ठीक है, कॉपर डालना पड़ेगा, मैग्नीज डालना पड़ेगा, ये पित्त बढ़ाने वाले तत्व हैं। अब ये होते लाल मिट्टी में, किस मिट्टी में होते हैं? तो मैंने मिट्टी रिकमेंड करता हूं, नेक्स्ट करो। अब ये देखो, ये भूमि तत्व को ठीक करना है तो लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी ये डालो, पीली मिट्टी भी डाल सकते हो। कितना डालोगे? देखो अब मैं क्या है, जिंक आयरन सल्फर घट गया तो मैं आपको फर्टिलाइजर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना मेरी बात को। मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ? लाल मिट्टी पाउडर वाला। पर एक लाल मिट्टी जिसमें चमक रहती है वो निगेटिव होती है, जिसमें छोटे छोटे दाने रहते हैं। तो आप ध्यान दो, बिल्कुल सीमेंट की बोरी की तरह आता है वैसा, बिल्कुल एकदम पाउडर लाल मिट्टी। इसलिए सोल से ही लो, क्योंकि अभी तक 8-10 किसान डायरेक्ट लाए खदानों से और सब गड़बड़ लाए हैं। देखो वो गेरू में भी रहता है, लाल मिट्टी होती है ना, गेरू को क्या बोलते हैं गुजराती में? वो भी उसमें 7% होता है और वो 15 रुपए किलो मिलता है। आपको सोल की लाल मिट्टी जिसमें 20% आयरन है वो मिलेगा 10-12 रुपए, खूब से खूब 15 रुपए ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। तो क्यों धोखा करना भाई? कई लोग इसीलिए लाल मिट्टी नहीं लेते, बेलजी भाई का भला ना हो, मेरा भला कहीं नहीं है। वो ऐसे मेरा, मैं सोल का एज ए डायरेक्टर इसीलिए हूं कि सोल गड़बड़ ना करे।
इससे पहले 6-7 कंपनियों का मैंने रिकमेंड किया, सब ने गड़बड़ किया है। मैंने रिकमेंड किया तो वो बड़े बन गए, और फिर गलत करना शुरू कर दिए, मतलब क्वालिटी मेंटेन नहीं रखना, कुछ है। इसलिए सोल का डायरेक्टर हूं, उससे केवल थोड़ा सा वेतन लेता हूं बस मैं, और मेरा वेतन इतना है जितनी मेरी जरूरत है। मेरे से ज्यादा वेतन सोल के कर्मचारी लेते हैं। मैं सोल का डायरेक्टर हूं। डायरेक्टर एक प्रकार का मालिक जैसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं केवल मेरी जरूरत का लेता हूं, मेरा इससे लेना देना नहीं है। मैं आपको इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूं सोल की, आप ठीक प्रोडक्ट डालो। प्रोडक्ट गलत डाले और कल को मेरे को बोले मेरा काम ठीक नहीं हो रहा है। अब ये जो भाई है जो अपने घर का गाय का जो है कंडे बना के डाल रहे हैं, अब मैं तो यही बोलूंगा अपने घर का कंडे का यूज करो, लेकिन निगेटिव एक कंडा मिल गया तो सब गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि ना। तो फिर मैंने हमारे गांव में जहां जंगल में चरती गाय वहां का कंडा बनवाया। अब कंडा मिलता 3.5 रुपए, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। क्यों? अरे भैया रुपया 1.5 रुपया तो वो ट्रांसपोर्ट ही वाले ले लेते हैं। पैकिंग का खर्च, जो पैकिंग कर रहे हैं वो 20,000 रुपये लेता है। इससे सस्ते में कोई मिलेगा क्या? टेक्निकल बंदा। सिस्टम का खर्च है, फिर पता नहीं जीएसटी गोबर के कंडे में लगता है कि नहीं लगता है, तो पर जीएसटी भी होगा, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो अभी क्या है, इनके कारण से चीजें महंगी होती है। ये लाल मिट्टी आपको डालना ही है 2.5 क्विंटल कम से कम, सफेद मिट्टी डालना है 2.5 क्विंटल, वो पानी को पकड़ के रखता है कैल्शियम। फिर खनिज मिट्टी भी डालना है 50 किलो। अब ये बताओ ये क्या है, मिट्टी का एक और गणित बताता हूं। बाजार में जो फेरस सल्फेट आता है वो कितना रुपए किलो मिलता है, कोई बताएगा? हाँ हाँ, जोर से बोलो। अरे जो फेरस सल्फेट कैसे रुपए किलो? 8 रुपए किलो। 3 किलो कितने का मिलता है? हाँ, फेरस सल्फेट। अरे भाई 100 रुपए किलो से नीचे नहीं मिलता, 70 रुपए 80 रुपए किलो। 8 रुपए तो ट्रांसपोर्ट का लगता होगा जहां बेचते होंगे। हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ जो खेत में डालते 70 से 80 रुपए। और कितना % उसमें आयरन होता है? हाँ, 12 से 32% तक का है। पहले 12 आता था, 20 से 32% अधिकतम। तो 20% का फेरस सल्फेट 80 रुपए में मिल रहा है, और यहाँ 20% की आयरन कितने में मिल रहा है? 10 रुपए 12 रुपए। और ये प्राकृतिक है, वो केमिकल है, वो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करेगा। उसको गर्म करोगे तो उसमें सल्फेट है, दुर्गंध आएगा। तो निगेटिव है, कॉम्पैक्ट करेगा, और 80 रुपए किलो। ये पॉजिटिव है, और 10-12 रुपए किलो, और ये 10 साल पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा। ये जब भी पौधे को आयरन चाहिए, आयरन सर्कुलाइजिंग बैक्टीरिया डालो, वो देते रहेगा। गणित समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मैं मिट्टी रिकमेंड कर रहा हूं, आप जांच कराओ। ये लाल मिट्टी मिलती जबलपुर से लेकर के और कटनी तक, बहुत सी खदानें हैं, चेक कराओ, बुलाओ, एक ट्रक बुलाओ, आपस में बांट लो। मेरी बात क्लियर हुई? इस सफेद मिट्टी में कैल्शियम है 24%, लाल मिट्टी में केवल आयरन नहीं है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, कॉपर है, 42 मिनरल्स हैं। ये तो फ्री में, इनका तो हमने जोड़ा ही नहीं। और जो सफेद मिट्टी उसमें 24% कैल्शियम है और 36% सल्फर है। अग्नि तत्व की कमी की पूर्ति करेगा सल्फर। ये भी मिलेगा, ये मिलता है राजस्थान में, उदयपुर में, और उधर आगे खदान में। लेकिन क्या करना, ये भी जांच करके बुलाना। रॉक फास्फेट भी मिलता है वहां, जिनकी मिट्टी कॉम्पैक्ट है वो डाल सकते हैं, लेकिन आप उधर वो रॉक फास्फेट मत डालना जिसमें मिट्टी मिक्स रहती है। वो मिट्टी का फास्फोरस ही मिट्टी को जोड़ती है, कड़क करती है।
आपके यहाँ फास्फोरस बढ़ गया है, तो आपको रॉक फास्फेट वो वाला नहीं डालना जो जिसमें फास्फोरस होता है, वैसा रॉक सॉइल डालना जो तोड़ता है मिट्टी को। 50-100 किलो रॉक सॉइल डाल देना सोल का, मिट्टी में पैर रखोगे ना अंदर फंस जाएगा। धान की खेती में कर लेना। तो आप रॉक सॉइल लिखो, ब्रांड नेम बदल दिया मैंने। अभी क्या हुआ, राजकोट का एक किसान है, 3-4 साल पहले मेरे पास सोल नहीं था तो मैं लोगों को बोलता था डालो डालो, वो डाले, तो वो वाली आ गई जो कॉम्पैक्ट करती है, उन्होंने डाल दिया बढ़िया ला के। अब टनों से बुलवाए थे 30-32 टन, मिट्टी और कॉम्पैक्ट हो गई, फंगस और बढ़ गया। मेरी बात ध्यान है, पत्थर का चूरा डालोगे सीमेंट की तरह तो मिट्टी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? तो रॉक सॉइल डालना, वो इसमें लिखा नहीं है, लिख लो, इसमें ऐड कर लो। और भस्म रसायन डालना, वो मैं कल बताऊंगा। गोवर्धन खनिज खाद डालना, हम यहाँ भी बनाएंगे, और विश्वम्भरी गोमा जो माता जी है वहाँ भी गौशाला, वहाँ भी बनवाने का मैं करता हूँ। असल में इसकी एक पूरी प्रक्रिया मैं एक आदमी को भेजूंगा। ये इतना सरल नहीं बनाना, पर बोरी का 300-400 रुपये खर्च आता है बनाने में, ठीक है, तब ये रिजल्ट आता है। सभी तरह के जीवाणु पहले बनाने पड़ते, वो डालना है, डिकम्पोज करना है, फिर सभी मिनरल्स डालना है, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, भस्म रसायन बना के। तो सरल नहीं है कि केवल गोबर से बना लें, आधार गोबर ही है, लेकिन ये सारा सिस्टम लगता है। तो बना बनाया आदमी को भेजूंगा जो इस पर एक्सपर्ट है। वापस हम आते हैं, गगन तत्व पूर्ति का साधन गौमूत्र है, वायु तत्व की पूर्ति का साधन जैव रसायन जीवाणु जल है, ठीक है, गंध चिकित्सा। अग्नि तत्व की पूर्ति का साधन सुपर सॉइल, भस्म रसायन, और सफेद मिट्टी लिख दो इसमें, प्लस कर दो। और नीर तत्व की पूर्ति का सडरस, जैव रसायन, हरी खाद और कार्बनिक खाद है। और ये कार्बनिक खाद का करना है तिल का, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया है। आगे बढ़िए। ये सब बता चुका मैं, आगे बढ़िए। अब खेत में जीवाणु बनाना है, तो जीवाणु जल अपना जो उत्पाद है, ठीक है, आपके पर्चे में है, पढ़ लेना कल और बताएंगे अच्छे से। अन्न द्रव्य रसायन भी आपके पर्चे में है, जैव रसायन भी आपके पर्चे में है, पंचगव्य अभी मैं बता दूंगा, सजीव जल क्या है ये भी आपके पर्चे में है कि नहीं? देखा कि नहीं देखा? एक नजर आप लोगों ने